हेलो एवरीवन, दिस इज़ निशु और इस वीडियो में हम इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो हमें शुरू करना था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट से। तो सबसे पहले प्रिंसली स्टेट्स को ही समझते हैं कि क्या है आखिर ये। देखिए, आप जैसा कि आप इंडिया का मैप देख पा रहे होंगे, इंडिया छोटे छोटे एरियाज में डिवाइडेड है जिसे हम स्टेट कहते हैं। तो ठीक इसी तरह 1947 से पहले इंडिया छोटे छोटे एरियाज में डिवाइडेड था जिसमें राजा शासन करते थे। उसे प्रिंसली स्टेट्स कहते थे। अब प्रिंसली स्टेट्स ही क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन एरियाज में राजा रूल करते थे, इसीलिए उनको प्रिंसली स्टेट्स कहते थे। ओके, सो अब ये सोचने की बात है कि ये दो कलर्स में क्यों है, ब्लू और येलो। तो आइए देखते हैं क्या क्या बात है। देखिए, इंडिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था और ब्रिटिशर्स इंडियन टेरिटरी को दो भागों में डिवाइडेड किया था। एक था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स। ओके, सो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस में जो ब्रिटिशर्स थे वो डायरेक्ट रूल करते थे और प्रिंसली स्टेट्स में प्रिंस रूल करते थे। बट ये सारे डिमांड्स और सारे जो डिसीजन लेते थे वो ब्रिटिशर्स के अंडर में ही लेते थे। तो मतलब ये ब्रिटिशर्स के अंडर में ही काम करते थे, बट इसमें रूल प्रिंसली स्टेट्स ही करते थे। ओके, सो अब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस तो इंडिया के कंट्रोल में आ गई, बट प्रिंसली स्टेट्स जहां राजा शासन करते थे इनको भी अब इंडिया को इंडियन टेरिटरी में इंक्लूड करना था। और इनकी संख्या 1, 2 या 3 नहीं, टोटल 565 थी। मतलब 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में इंक्लूड करना था, नहीं तो इंडिया का फर्दर पार्टीशन तो तय ही था। प्लीज़ रिमेंबर इट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रिंसली स्टेट्स की संख्या टोटल 565 थी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया के सामने प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि इनकी संख्या ज़्यादा थी, बल्कि इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इनमें से काफ़ी प्रिंसली स्टेट्स तो भारत या पाकिस्तान में शामिल ही नहीं होना चाहते थे, जैसे ट्रेवनकोर, हैदराबाद और भोपाल। और ऐसे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। और ये वक्त इंडिया के लिए काफ़ी क्रिटिकल था क्योंकि एक बार फिर इंडिया का फर्दर पार्टीशन होता हुआ दिख रहा था। इस मुश्किल घड़ी में जब सबने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, तब इंडिया के सामने होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल सामने आए और टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स को भारत में यूनाइटेड करने की जिम्मेदारी ली। और सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं ली, बल्कि सभी प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में इंक्लूड किया। आप इस कार्टून की मदद से समझ सकते हैं कि किस तरह राजा इंडिया में इंक्लूड होने से मना कर रहे थे। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही उन्हें डिप्लोमेटिक तरीके से कन्विंस किया और कहा कि हम सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन पर ही डिसीजन लेंगे, बाकी सभी मैटर्स में राजा ही सुप्रीम होंगे। और जैसे तैसे कर आखिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सभी प्रिंसली स्टेट्स को कन्विंस कर लिया। और इसी कारण से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सो प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अब जब प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में शामिल किया जा रहा था तो सभी प्रिंसली स्टेट्स एक लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे थे जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते थे। प्लीज़ रिमेंबर इट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन टेरिटरी में इंक्लूड करने के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन करवाया जाता था और उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते थे। ओके, सो ऑलमोस्ट सभी प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में शामिल हो गए थे, बट 4 प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जो अंत तक भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। पहला जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद, तीसरा मणिपुर और चौथा जम्मू कश्मीर। सो ये चारों प्रिंसली स्टेट्स ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे। तो चलिए इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं जूनागढ़ के बारे में। देखिए, जूनागढ़ जो कि गुजरात में है, ये इंडिया में शामिल नहीं होना चाहता था। इनफैक्ट ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे और जूनागढ़ को लेके इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच काफ़ी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए।
बट एट द एंड ऑफ द एपिसोड जूनागढ़ में प्लेबिसाइट कंडक्ट करवाया गया, जिसमें लोगों ने डायरेक्ट वोट दिया और ऑलमोस्ट 90% लोगों ने इंडिया को वोट दिया, जिसके बाद जूनागढ़ ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बन गया। ओके, सो अब हम बात करते हैं दूसरे प्रिंसली स्टेट्स के बारे में, जो कि थे हैदराबाद। सो हैदराबाद सभी प्रिंसली स्टेट्स में से सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था। ये अभी के महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से मिलकर एक प्रिंसली स्टेट था, जहाँ के रूलर को निजाम कहा जाता था, जो वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन थे। निजाम ने इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन किया था, जो 1 साल के लिए था, जिसका नाम था स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। और इसी दौरान वो भारत से नेगोशिएशन कर रहे थे। और इन सब के बीच हैदराबाद की जनता निज़ाम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगी, और इन सभी एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए निज़ाम ने पैरामिलिट्री फोर्स रिलीज़ कर दी। अब सभी लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि निज़ाम के अंदर में जो रूल चल रहा था, जो शासन कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमंस के राइट का वॉयलेशन हो रहा था। तो इसीलिए जो विमेंस थी वो प्रोटेस्ट करने लग गई। अब जब लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, तो निज़ाम ने पैरामिलिट्री फोर्स रिलीज़ कर दिया, और जिसे रज़ाकार बोलते थे। सो प्लीज़ रिमेंबर इट, बिकॉज पूछा जाता है कि निज़ाम ने जो पैरामिलिट्री फोर्स रिलीज़ करी थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था रज़ाकार। ओके, सो रज़ाकार के द्वारा लोगों पर बहुत एट्रोसिटीज़ करी गई। उन्हें मारा गया, विमेंस का रेप कर दिया गया, उनके बीच वॉयलेंस क्रिएट करा गया। और इन सभी वॉयलेंस को रोकने के लिए इंडियन आर्मी हैदराबाद में इंटरफेयर करती है, और दोनों के बीच युद्ध होता है। बाद में निजाम सरेंडर कर देते हैं, और इस तरह से हैदराबाद इंडिया का पार्ट बन जाता है। सो अब बात करते हैं मणिपुर के बारे में। सो मणिपुर के जो रूलर थे, उनका नाम था बोधचंद्र सिंह। अब मणिपुर भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहता था, बट इंटरनल ऑटोनॉमी की डिमांड कर अंत में उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर ही दिए। और मणिपुर भारत का पहला स्टेट था जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया था। प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत का पहला स्टेट कौन सा था जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया था, तो वो था मणिपुर। ओके, तो अब लास्ट प्रिंसली स्टेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है जम्मू कश्मीर। सो जम्मू कश्मीर के जो रूलर थे, उनका नाम था हरि सिंह, जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहते थे। बट 22 अक्टूबर 1947 को बहुत सारे घुसपैठिए और पाकिस्तानी आर्मी कश्मीर में घुस जाते हैं और बहुत आतंक मचाते हैं। देन हरि सिंह को ये रियलाइज़ होता है कि अब जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। तो हरि सिंह इंडिया से हेल्प मांगते हैं, बट इंडिया का कहना था कि यदि वह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करेंगे तो ही इंडिया हेल्प करेगी, अदरवाइज इंडिया किसी के भी मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी। देन हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जान और अपना राज्य दोनों ही बचाना था। तो इस तरीके से इंडिया अपनी आर्मी भेज देती है, और इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच वॉर होता है, जिसमें इंडिया की आर्मी जीत जाती है, और इस तरह से जम्मू कश्मीर भी इंडिया का पार्ट बन जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Further topics we would carry on in upcoming videos. Thank you so much.